नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, मिस्टर सिविल बडी। ये है आपका लेक्चर नंबर 12। ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। RSM SSB JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 12 पर। इससे पहले के लेक्चर्स के लिए, और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया आपको, इतने वीडियो बन गए आपके लिए। क्या है, प्ले बनी हुई है यार, प्ले बनी हुई है प्रॉपर। एक तो बनी हुई है राजस्थान JEE 2020 करके, और उसी का नाम रख रखा है मैंने RSM SSB करके। इस तरह से एक सीरीज एक बनी हुई प्लेलिस्ट। उसके अलावा राजस्थान GK के लिए अलग से बनी हुई है, और 5000 MCQ की जो है वो अलग से बनी हुई प्लेलिस्ट। तो आप जाके इन प्लेलिस्ट को डायरेक्टली जाके देख सकते हो, तो आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले के जो 10 लेक्चर है वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 12 के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है आपके लिए 1000 रुपये के लिए। ठीक है, चलिए। राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। भाई ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ राई और सरसों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जिनका कौन से जिले हैं भैया? करेक्ट आंसर इसका अलवर, भरतपुर और गंगानगर, श्री गंगानगर या गंगानगर। ठीक है, ये तीन जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, राई और सरसों का उत्पादन होता है। उत्पादन से याद आया, मंडियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंडियों के बारे में। अलवर में किसकी मंडी है भैया? अलवर में है प्याज की मंडी। ठीक है ना, या फिर उल्टा कह लो कि प्याज की मंडी कहाँ पर है? अलवर में है। किन्नू की मंडी कहाँ पर है भैया? श्री गंगानगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर में किन्नू की मंडी है भैया। किन्नू क्या होते हैं बताना कमेंट करके, क्या होते हैं किन्नू। नेक्स्ट है ईसबगोल की कहाँ पर है मंडी भैया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीनमाल जालौर में है ईसबगोल की आपकी मंडी। तो ईसबगोल की मंडी पूछ ले तो कहाँ पर है? वो है भैया भीनमाल जालौर में। ठीक है, अरे यार एक चीज और मैं बता दूं आपको, नोट कर लो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं पहले के। यार जालौर का एक नृत्य फेमस है यार, ठीक है ना। जालौर जो है ना, जालौर, उस जालौर का एक नृत्य फेमस है। कोई कमेंट करके बताएगा क्या? कोई स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सभी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताओ जालौर का कौन सा नृत्य है। तो भैया जालौर जो है ना, जालौर भीलमाल, यहाँ का एक नृत्य फेमस है, और उस नृत्य का नाम है ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। अच्छा, नृत्य से याद आया तो एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अग्नि नृत्य, कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है वो कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं भैया? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन से? जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं भैया। ठीक है ना, तो जसनाथ संप्रदाय के लिए कौन है अपने अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाथ संप्रदाय वाले। और जालौर जो है वो किसके लिए फेमस है? ढोल नृत्य के लिए फेमस है। घुटवन नृत्य कहाँ किया जाता है? केला देवी मंदिर में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ जैसे जैसे याद आता रहता है। और मेरे को याद पता कब आता है? जैसे कोई बच्चा जैसे लाइक कर देता है ना वीडियो को, जैसे वीडियो चल रहा है और जैसे ही देखो अभी किसी ने बच्चे ने लाइक किया है, तो जैसे ही लाइक करता है ना तो मुझे याद आ जाता है, अरे यार इसने लाइक किया, इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहिए यार, मेरा फर्ज बनता है ना। तो लाइक कर दिया करो, जरूर बताऊंगा। चलिए, 2012 में राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में से सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो आपकी 2012 की जो आपकी जनगणना हुई थी, जनगणना तो नहीं कह सकते, पशु गणना कह सकते हैं, कि पशुओं की जो गणना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? देखो किसी ने लाइक किया है, देखो उसको अब एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी पड़ेगी, लाइक कर दिया तो किसी बच्चे ने। देखो बकरी जो है, बकरी की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो अगर सर्वाधिक बकरी पूछे, सर्वाधिक बकरी कहां पर है? तो भैया बाड़मेर में। चलो एक चीज और बता देते, लाइक कर ही दिया है तो न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम कहाँ है? तो धौलपुर में है भैया। धौलपुर में क्या है? न्यूनतम बकरियां हैं भैया। और सर्वाधिक कहाँ है भैया? बाड़मेर में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, पशु घनत्व। पशु घनत्व के हिसाब से अगर हम बात करें, डेंसिटी के हिसाब से बात करें कि पशु घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, एग्जाम में भैया क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पशु संख्या से और पशु घनत्व से। पशु का जो घनत्व है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो तो दौसा और राजसमंद में पशुओं का घनत्व है। सारे पशुओं की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी प्रजाति की जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और मिनिमम है कहाँ? जैसलमेर में। और पशुओं की संख्या की बात करूं तो सबसे ज्यादा पशु हैं बाड़मेर में और सबसे कम है धौलपुर में। धौलपुर में सबसे कम पशु हैं और सबसे ज्यादा बाड़मेर में। और अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व का ये क्राइटेरिया ही अलग है, सबसे कम घनत्व कहाँ है? जैसलमेर में भैया सबसे कम घनत्व। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक किया बच्चों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि सबसे अधिक है? सबसे अधिक सिंचित कृषि कहाँ पर, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखो सिंचित कृषि का बारे में आपको याद रखना है कि जो कृषि है ना, इस कृषि में जो पानी दिया जाता है, सिंचाई जो की जाती है वो दो तरीके से हो सकती है सिंचाई। ठीक है ना, या तो आप खुद अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ और या फिर प्राकृतिक रूप से हो जाए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर होता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचित कृषि है। अब ये ध्यान रखना सिंचित और असिंचित का मतलब क्या होता है।
सिंचित का मतलब ये होता है कि इरिगेशन आप खुद कर रहे हो, यानी कि प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से पानी देना। यानी कि वहां पर आपने क्या किया, बांध बना लिया, नहर वगैरह प्रोवाइड कर दी और आप पानी दे रहे हो, या फिर ट्यूबवेल वगैरह है, नलकूप है, कुआं वगैरह है, उनसे आप पानी दे रहे हो अपने खेतों में। ठीक है, तो वो तो हो गया सिंचित कृषि। असिंचित कृषि का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से, मतलब आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि भैया बरसात आएगी, बरसात आएगी, खेत में पानी जाएगा, उसके बाद फिर हम सरसों बोएंगे, उसके बाद हम सरसों बोएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे, सरसों का तुम बोने का वेट करोगे कि बारिश कब आएगी, तो सरसों भैया कभी नहीं बो पाओगे फिर आप। ठीक है, ध्यान रखना कि अप्राकृतिक और प्राकृतिक में फर्क होता है, यानी सिंचित असिंचित में फर्क है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। मतलब ऐसे है क्वेश्चन कि मान लो यहाँ से क्या है कि चंबल आपकी स्टार्ट हुई, चंबल यहाँ से स्टार्ट हुई और वो चल रही है चल रही है चल रही है, पहुँच गई आगे कहीं पर भी, किसी पॉइंट पर, फिनिश पॉइंट पर है कहीं पर भी। तो पहले कौन सा बांध है, फिर दूसरा कौन सा बांध है, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा, इस तरह से पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये जो क्रम है ये आपको बताना है। अगर किसी बच्चे को पता है तो मैं पूरा का पूरा टाइम दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देख के बताए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से। देखो करेक्ट आंसर जो है वो तो है इसका सी। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा सिस्टम। चंबल जो है वो चंबल कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया भी था, इंदौर। कहाँ से, इंदौर। इंदौर में कौन सी पहाड़ियाँ, जना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, जना पाव की पहाड़ियाँ। और भैया कहाँ तक जाती है चंबल, चंबल जाती है इटावा तक। कहाँ तक जाती है, इटावा तक। इटावा में जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और किस में मिल जाती है भैया, आप कौन सा उसको रोक थोड़ी लेते हो, यमुना में जाके मिलेगी, रुकेगी थोड़ी। चलिए अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो बांध बनता है वो बनता है आपका गांधी सागर बांध, जो कि आपके मंदसौर एमपी में पड़ता है। दूसरा बांध बनता है फिर आपका राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ है, रावतबाटा राजस्थान में है। और ध्यान रखना चूलिया प्रपात जो है वो कहाँ पर है, आपसे पूछ लेते हैं। तो चूलिया जल प्रपात जो है वो है आपकी चंबल नदी पर। किस पर है, चंबल नदी पर है। क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेते हैं कि चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। और ये रावतवाटा राणा प्रताप अगर जो है ना इसके पास में है, ठीक है ना, इसके जस्ट पास में है, थोड़ा सा आगे चल के है, उसके पास में ये सागर बना हुआ है। चलिए तीसरे नंबर पर फिर आता है आपका जवाहर सागर बांध। कहाँ पर है, ये कोटा में है। कहाँ पर है जवाहर सागर बांध, कोटा में है। और चौथे नंबर पे फिर आपके आता है कोटा बैराज। ये कोटा बैराज भी कहाँ है, कोटा में है। अच्छा, कोटा बैराज की एक स्पेशल बात ध्यान रखना कि ये वाला बांध जो है वो सिंचाई साधनों के लिए, किसके लिए, सिंचाई साधनों के लिए। ठीक है, तो अब देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा 4 लोगों को। देखो सीधी बात है, देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। मतलब कुल जल संसाधन है, जो जल संसाधनों का जो पार्ट है ना, वाटर रिसोर्सेज है, उनमें से कितना परसेंटेज क्या है राजस्थान का उस भारत के कंपैरिजन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.6%। अब क्या होगा आगे चल के, क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, जल या फिर सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे। उनमें जाके फिर आपको ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से पता चलेगी। अभी हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ आपको सुनना है। अभी आपको सुनना है, जैसे कि याद रहे, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपका काम हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है, क्या कौन सी इनमें से कौन सी है जो मूल पर्यावरणीय आपदा है, ये पूछा गया था। मृदा अपरदन है, जलाभाव है, मरुस्थलीकरण है, सूखा या अकाल है। 4 ऑप्शन थे। ये क्वेश्चन भैया हुआ था डिलीट, क्या हुआ था, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था RSMSSB के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति संकट झेल रहा है। तो अवैध खनन के कारण है ना, इलीगल माइनिंग की वजह से कौन सा क्षेत्र है अरावली का या राजस्थान का, राजस्थान का पूछा है ना, राजस्थान का कौन सा भूभाग है ना जिसमें परेशानी हो रही है, संकट झेल रहा है अवैध खनन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तरी अरावली। अरावली का जो उत्तरी भाग है वो बहुत मुश्किल में है इस वजह से। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, अरावली का पश्चिमी भाग है वो तो है आपका मारवाड़ वाला, और पूर्वी भाग है मेवाड़ वाला। अच्छा, जो राजस्थान के बच्चे उनको तो समझ में आता है कि मारवाड़ किसको बोलते हैं, मेवाड़ किसको बोलते हैं। जो राजस्थान के नहीं है उनको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, कैसे कभी तो मेवाड़ बोलते हैं, कभी मारवाड़ बोलते हैं, मारवाड़ को कभी क्या बोल देते हैं, कभी मेवाड़ को बोल देते हैं। तो उनके लिए तो कोई ट्रिक बता रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक, क्या याद करने का तरीका देसी भाषा में। मारवाड़ का मतलब समझना तुम जोधपुर के आसपास की बात हो रही है, कहाँ की, जोधपुर के आसपास वाला जो एरिया उसकी बात हो रही है। और मेवाड़ का मतलब समझना, मेवाड़ कहाँ, मेवाड़ के राणा प्रताप थे वही मेवाड़, राणा कुंभा, राणा सांगा, वीर भूमि, ठीक है ना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो जगह,
तो जो मेवाड़ है, मेवाड़ समझना उदयपुर की बात हो रही है, कहाँ की, उदयपुर के एरिया की बात हो रही है, उदयपुर के आसपास की बात हो रही है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कहाँ किसकी बात हो रही है, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जिसके उत्पादन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है वह इनमें से किस में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है देश में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है वोल्स्टोनाइट। वोल्स्टोनाइट जो है इसमें एकाधिकार। और कौन कौन है जिनमें एकाधिकार प्राप्त भैया? एक तो है संगमरमर, सीसा जस्ता, चांदी, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फास्फेट, कैडमियम, एस्बेस्टॉस, फायर क्ले, जिप्सम, इन सब में क्या है एकाधिकार प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भैया, यहां से ये मान के चलो आपके पूरे के पूरे चांसेस है क्वेश्चन बनने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म को छाटिए, इनमें से कौन सा है जो असंगत है उसको बताना है। जैसे चांदी है, चांदी का खनन क्षेत्र कहाँ है? रामपुरा अंगूचा में है, तांबा सलूम्बर में है, टंगस्टन की खान कहाँ है? डेगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिप्सम की, ये तो गलत है भैया, जिप्सम की खान यहाँ पे नहीं है, केसर देर में नहीं है। देखो केसर जो जिप्सम की खान है वो कहाँ पर है? गोठ मांगलोद में है जो कि नागौर में है, जामसर में है जो कि बीकानेर में है, और मोहनगढ़ जैसलमेर में है। ठीक है ना, इनकी ध्यान रखना। और ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, सीसा, जस्ता और चांदी ये तीनों एक साथ मिलते हैं, मिक्स मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, ठीक ना, मिक्सचर के रूप में मिलते हैं, फिर उनको अलग अलग करके अलग निकाल दिया जाता है। और इसका जो एस को होता है वो कौन सा होता है? गेलेना होता है, क्योंकि बायो प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीसा के साथ में क्या बायो प्रोडक्ट निकलेगा या इस टाइप से, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बंद बारेटा की बात होगी तो भैया करेक्ट आंसर होगा इसका धौलपुर, भरतपुर। ठीक है ना, धौलपुर नहीं भरतपुर इसका करेक्ट आंसर है कि बंद बारेटा भरतपुर में है। और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान भी है ना, पक्षी घना विहार कह लो या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कह लो, तो ये भी है भैया इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना। ठीक है भैया, तो ये 20 क्वेश्चन थे, ये अपने कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 में। फटाफट जितना भी हमारा कोर्स है जल्दी से हम कोर्स करेंगे। और 5000 MCQ की जो क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, 5000 MCQ को जरूर अटेंड करना अगर आपको जीके में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। जीके में अच्छे नंबर लाने तो इसको जरूर देखना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।